हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग ट्रेंडिंग ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है वीवो का Y28s 5G मोबाइल फोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन के मोस्ट टॉप 10 अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में। इनका यूज करके दोस्तों आप अपने इस फोन को काफी स्मार्ट बना सकते हैं और काफी स्मार्ट तरीके से दोस्तों आप इस फोन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप वॉल्यूम डाउन बटन आप इसको 2 बार प्रेस करेंगे तो आपके जो फोन का कैमरा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाता है। नेक्स्ट, जब भी दोस्तों आपके फोन की स्क्रीन लॉक रहती है तो आप इसको दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वॉल्यूम डाउन बटन, आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका जो फेसबुक ऐप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाता है। इस फीचर्स को दोस्तों आप कैसे ऐड कर सकते हैं, जब भी दोस्तों आप अपने फोन की स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपके फोन की स्क्रीन लॉक हो जाएगी और डबल टैप करने पर दोस्तों आपके फोन की स्क्रीन यहाँ पर ऑन हो जाती है। ऐसे ही हिडन फीचर्स को जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए और ऊपर की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लीजिए। स्क्रॉल अप करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। आप इस फीचर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक फीचर्स देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑब्लिक ऑफ। आप इस फीचर्स पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा राइज टू वेक। आप इस फीचर्स को ऑन कीजिए। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों मान लीजिए आपका फोन कुछ इस प्रकार से रखा है तो दोस्तों आप अपने फोन को पिकअप करेंगे तो आपके जो फोन की स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाती है। अब दोस्तों आप अपने फोन की स्क्रीन पर डबल टैप भी ना करेंगे तब भी दोस्तों आपके जो फोन की स्क्रीन है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डबल टैप टू वेक। आपका ये फीचर्स भी ऑफ रहता है, आप इसको भी यहाँ से ऑन कर लीजिए। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑफ। आप इन दोनों फीचर्स को यहाँ से ऑन कर लीजिए। इस फीचर्स को भी ऑन कर लेंगे दोस्तों आप अपने फोन की स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपके फोन की स्क्रीन लॉक हो जाएगी। डबल टैप करेंगे तो आपके फोन की स्क्रीन यहाँ पर ऑन हो जाती है। इस फीचर्स को दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग। आप इस फीचर्स को भी ऑन कर रख सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों जब तक आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखते रहेंगे आपके फोन की लाइट यहाँ पर ऑफ नहीं होगी, आपके फोन की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर बंद नहीं होती है। नेक्स्ट आप यहाँ से एक स्टेप बैक आइए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। आपका ये फीचर्स अगर ऑफ हो तो आप इसको भी यहाँ से ऑफ कर लीजिए। इस फीचर्स को ऑफ करने के बाद दोस्तों आप अपने फोन को शेक हैंड करेंगे तो आपके फोन की बैक फ्लैश लाइट यहाँ पर ऑन हो जाती है। इस फीचर्स का दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिर से वहीं जाना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मार्ट कॉल सेटिंग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के स्मार्ट कॉल सेटिंग के बारे में, जिनका यूज करके दोस्तों आप अपनी कॉल को भी और ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फीचर्स देखने को मिलेगा स्मार्ट कॉल का। आप इस फीचर्स को ऑन करेंगे। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों जब भी आपके पास किसी की भी कॉल आती है तो दोस्तों उसकी जो डिटेल है वो आपको आपके फोन की स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डिटेल वो आप अपने फोन की स्क्रीन पर शो करा सकते हैं। आपको यहाँ पर स्मार्ट आंसर देखने को मिलेगा। आप इस फीचर्स को ऑन कीजिए। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों जब भी आपके पास किसी की भी कॉल आएगी और आप अपने फोन को कान तक ले जाएंगे तो आपकी कॉल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिसीव हो जाती है। आपको यहाँ पर अपने फोन की स्क्रीन पर टच करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने फोन को कान तक ले जाइए, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्मार्ट स्विच। आप इस फीचर्स को भी यहाँ से ऑन कर लीजिए। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों जब भी आप अपने फोन पर बात करते हैं हैंड फ्री में तो आप यहाँ पर अपने फोन को कान तक ले जाइए। आपका जो हैंड फ्री वाला स्पीकर है वो यहाँ पर ऑफ हो जाता है और आपका जो ईयर वाला है, कान वाला है, वो स्पीकर यहाँ पर ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। स्मार्ट म्यूट को आप यहाँ से इनेबल करके रख सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों जब भी आपके पास बार बार किसी की कॉल आएगी, आप उसकी कॉल को अटेंड करना नहीं चाहते तो दोस्तों आप अपने फोन को कुछ इस प्रकार से कवर कर लीजिए तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगी। आपको यहाँ पर कोई भी रिंग सुनने को नहीं मिलती है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। इस फीचर्स को भी आज दोस्तों आप यहाँ पर ऑन कर रख सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों जब भी आपके पास किसी की कॉल आती है, बार बार कॉल आती है और आप उसकी कॉल को अटेंड करना नहीं चाहते तो दोस्तों आप अपने फोन को फ्लिप करके रख दीजिए। इस प्रकार से उल्टा करके रख देंगे तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर म्यूट हो जाएगी, आपकी रिंग यहाँ पर म्यूट हो जाती है। अब दोस्तों आपके पास किसी की कॉल आएगी तो आपको यहाँ पर बार बार उसकी रिंग सुनने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों आपको इस फोन में एक फीचर्स और देखने को मिलेगा वेव टू हैंड फ्री। आप इस फीचर्स को भी यहाँ से ऑन कर रख सकते हैं। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों जब भी आपके पास किसी की भी कॉल आएगी तो आप उसकी कॉल को टू फिंगर दिखाकर इस प्रकार से यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं।
आप अपनी कॉल को कट करना चाहते हैं तो आप अपने फोन की स्क्रीन पर हथेली को दिखा देंगे, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट हो जाती है। नेक्स्ट आप यहाँ से बैक आइए, एक स्टेप और बैक आ जाइए तो आपको यहाँ पर और वही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एस कैप्चर, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है साइड डाउन विथ 3 फिंगर टू टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर आपका ये फीचर्स यहाँ से ऑफ रहता है तो आप यहाँ पर 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट को क्लिक नहीं करा पाते। तो दोस्तों आप इस फीचर्स को यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों आप अपने फोन की स्क्रीन पर 3 फिंगर से डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट को क्लिक करा सकते हैं। स्क्रीनशॉट के बारे में दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन, आप इन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तब भी दोस्तों आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट को क्लिक करा सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस फोन में वन टैप क्लिक करके स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये वॉल देखने को मिलेगी, आप इस पर वन टैप क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिर्फ इस पर वन टैप क्लिक कर देंगे तब भी दोस्तों आपका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आप इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं तो एक लॉन्ग एरिया में चले जाइए, सिंपल स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, आप इस फीचर्स पर इनेबल कर दीजिए। इस फीचर्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो स्क्रीनशॉट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कीजिए, सेव वाले बटन पर क्लिक कीजिए, आपका ये स्क्रीनशॉट आपके फोन की गैलरी में सेव हो जाता है। नेक्स्ट फीचर जानने के लिए दोस्तों आप फिर से अपने फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए और एक स्टेप यहाँ से बैक आ जाइए। दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इजी टच, आप इस फीचर्स को ऑन कीजिए और इसको आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये बॉल इनेबल हो जाती है। आप इस पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी फ्लैश लाइट को भी आप यहाँ से जला सकते हैं। दोस्तों आप इस फीचर्स को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ से एक स्टेप बैक आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी फ्लैश नोटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक कीजिए और इसको भी आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। इस फीचर्स को ऑन करने के बाद दोस्तों जब भी आपके पास किसी की भी कॉल आती है तो आपकी जो फोन की बैक फ्लैश लाइट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ब्लिंक करती है। अगर आप इसको ऑफ रखना चाहते हैं तो ऑफ रख लीजिए, या ऑन रखना चाहते हैं तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से एक स्टेप और बैक आइए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्विक एक्शन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है क्विक एक्शन, अगर आपका ये भी फीचर ऑफ हो तो आप इसको भी यहाँ से इनेबल कर लीजिए। तब दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टर्न ऑन ऑफ फ्लैश लाइट, रिकॉर्ड ऑडियो, ओपन फेसबुक, ओपन ऐप और क्विक एक्शन फॉर कैमरा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं, फेसबुक के अलावा अदर एप्लीकेशन का यूज करना चाहते हैं तो ओपन ऐप पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने वो सभी एप्लीकेशन आ चुके हैं जिनको आप यहाँ पर वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करने पर उनको ओपन करा सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन की जगह यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कराना है वॉल्यूम डाउन बटन को दबाकर, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए और आपके फोन की स्क्रीन लॉक है तो आप अपने फोन के वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करा सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। नेक्स्ट आपको अपने फोन की सेटिंग को फिर से ओपन कर लेना है तो आपको यहाँ पर स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्मार्ट साइड बार, आप इस फीचर्स पर क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे। इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये साइड बार देखने को मिल जाता है, आप इसको कुछ इस प्रकार से निकालिए। निकालने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, आप इन सभी का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। आपको यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडिट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को एडिट करके यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर ऐड भी करा सकते हैं। मैसेज को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करेंगे, टर्न पर क्लिक कर देंगे, आपका जो मैसेज एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। दोस्तों आप इन सभी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से। दोस्तों ये थे इसी फोन के कुछ टॉप 10 अमेजिंग हिडन फीचर्स जिनका यूज करके दोस्तों आप अपने इस फोन को काफी स्मार्ट बना सकते हैं और काफी स्मार्ट तरीके से दोस्तों आप इस फोन का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।